प्यारे परमेश्वर, इस अच्छे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस वचनों को समझने के लिए आप हमें मदद कीजिए परमेश्वर, आप हमें समझाइए परमेश्वर। आपके हाथों में सौंपते यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। भजन संगीता 120 से हम पढ़ेंगे। संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। हे चली जीभ, तुझको क्या मिले और तेरे साथ और क्या अधिक किया जाए। वीर के नोकीले तीर और जाऊ के अंगोर, हाय हाय, क्योंकि मुझे मेशेक में परदेशी होकर रहना पड़ा और केदार के तंबुओं में बसना पड़ा है। बहुत समय से मुझको मेल के बैरियों के साथ बसना पड़ा है। मैं तो मेल चाहता हूँ, परंतु मेरे बोलते ही वे लड़ना चाहते हैं। आमीन। भजन संगीता 121वां अध्याय। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को ढलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँगेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक न ऊँगेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। भजन संगीता 122वां अध्याय। जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। हे यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए हैं। हे यरूशलेम, तू ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। वहाँ यहाँ के गोत्र गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं। यह इज़राइल के लिए साक्षी है। वहाँ तो न्याय के सिंहासन दाऊद के घराने के लिए रखे हुए हैं। यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहे। तेरी शहरपनाह के भीतर शांति और मेरे महलों में कुशल होवे। अपने भाइयों और संगियों के निमित्त मैं कहूँगा कि तुझ में शांति होवे। अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं तेरी भलाई का यत्न करूँगा। आमीन। भजन संगीता 123वां अध्याय। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी, जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे। हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही बढ़ गए हैं। हमारा जीव सुखी लोगों के टट्टों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही बढ़ गया है। भजन संगीता 124वां अध्याय। इज़राइल यह कहे कि यदि हमारी ओर यहोवा न होता, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर न होता जब मनुष्यों ने हम पर चढ़ाई की, तो वे हमको उसी समय जीवित निगल जाते। जब उनका क्रोध हम पर भड़का था, हम उसी समय जल में डूब जाते और धारा में बह जाते। उमड़ते जल में हम उसी समय ही बह जाते। धन्य है यहोवा, जिसने हमको उनके दांतों तले जाने न दिया। हमारा जीव पक्षी के समान चिड़ीमार के जाल से छूट गया। जाल फट गया, हम बच निकले। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। आमीन। भजन संगीता 125वां अध्याय। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। क्योंकि दुष्टों का राजदंड धर्मियों के बाग पर बना न रहेगा। ऐसा न हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाए। हे यहोवा, बलों का और सीधे मन वालों का भला कर, परंतु जो मुड़कर टेढ़े मार्गों में चलते हैं, उनको यहोवा अनर्थकारियों के संग निकाल देगा। इज़राइल को शांति मिले। आमीन।
भजन संगीता 126वां अध्याय। जब यहोवा सिय्योन से लौटने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था, यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। हे यहोवा, दक्षिण देश के नालों के समान हमारे बंदियों को लौटा ले आ। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। आमीन। भजन संगीता 127वां अध्याय। यदि घर को यहोवा न बनाए, तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे, तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यों ही नींद प्रदान करता है। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए बाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे बर लिया हो। वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच न करेगा। आमीन। भजन संगीता 128वां अध्याय। क्या ही धन्य है हर एक को जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो, वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इज़राइल को शांति मिले। आमीन। भजन संगीता 129वां अध्याय। इज़राइल अब यह कहे, मेरे बचपन से लोग मुझे बार बार क्लेश देते आए हैं। मेरे बचपन से वे मुझको बार बार क्लेश देते तो आए हैं, परंतु मुझ पर प्रबल नहीं हुए। हलवाओं ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया और लंबी लंबी रेखाएं की। यहोवा धर्मी है, उसने दुष्टों के फंदों को काट डाला है। जितने सिय्योन से बैर रखते हैं, उन सबों की आशा टूटे और उनको पीछे हटना पड़े। वे छत पर की घास के समान हो, जो बढ़ने से पहले सूख जाती है, जिससे कोई लवने वाला अपनी मुट्ठी नहीं भरता, न पुलियों का कोई बांधने वाला अपनी अंकवार भर पाता है। और न आने जाने वाले यह कहते हैं, यहोवा की आशीष तुम पर होवे। हम तुमको यहोवा के नाम से आशीर्वाद देते हैं। आमीन। भजन संगीता 130। हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। हे प्रभु, मेरी सुन। तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहे। हे याह, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले, तो हे प्रभु, कौन खड़ा रह सकेगा। परंतु तू क्षमा करने वाला है, जिससे तेरा भय माना जाए। मैं यहोवा की बात जोता हूँ, मैं जिस जी से उसकी बात जोता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पर है। पहरुए जितना बोर को चाहते हैं, हाँ, पहरुए जितना बोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। इज़राइल को उसके और अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। आमीन। भजन संगीता 131वां अध्याय। हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है, उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसा दूध चुराया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध चुराए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हे इज़राइल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रहो। आमीन।
भजन संगीता 132वां अध्याय। हे यहोवा, दाऊद के लिए उसकी सारी दुर्दशा को स्मरण कर। उसने यहोवा से शपथ खाई और याकूब के सर्वशक्तिमान की मन्नत मानी है। निश्चय मैं उस समय तक अपने घर में प्रवेश न करूँगा और न अपने पलंग पर चढ़ूँगा, न अपनी आंखों में नींद और न अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा, जब तक मैं यहोवा के लिए एक स्थान अर्थात याकूब के सर्वशक्तिमान के लिए निवास स्थान न पाऊँ। देखो, हमने यप्राता में इसकी चर्चा सुनी है, हमने इसको वन के खेतों में पाया है। आओ हम उसके निवास में प्रवेश करें, हम उसके चरणों की चौकी के आगे दंडवत करें। हे यहोवा, उठकर अपने विश्राम स्थान में अपनी सामर्थ्य के संदूक समेत आ। तेरे याजक धर्म के वस्त्र पहने रहे और तेरे भक्त लोग जय जयकार करें। अपने दास दाऊद के लिए अपने अभिषिक्त की प्रार्थना की अनसुनी न कर। यहोवा ने दाऊद से सच्ची शपथ खाई है और वह उससे न मुकरेगा। मैं तेरी गद्दी पर तेरे एक निज पुत्र को बैठाऊंगा। यदि तेरे वंश के लोग मेरी वाचा का पालन करें और जो चितौनी में उन्हें सिखाऊंगा उस पर चले, तो उनके वंश के लोग भी तेरी गद्दी पर युग युग बैठते चले जाएंगे। क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यही मैं रहूँगा, क्योंकि मैंने इसको चाहा है। मैं इसमें की भोजन वस्तुओं पर अति आशीष दूंगा और इसके दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूंगा। इसके याजकों को मैं उद्धार का वस्त्र पहनाऊंगा और इसके भक्त लोग ऊंचे स्वर से जय जयकार करेंगे। वहाँ मैं दाऊद का एक सिंह उगाऊंगा। मैंने अपने अभिषिक्त के लिए एक दीपक तैयार कर रखा है। मैं उसके शत्रुओं को तो लज्जा का वस्त्र पहनाऊंगा, परंतु उसके सिर पर उसका मुकुट शोभायमान रहेगा। आमीन। प्यारे परमेश्वर, सच्चे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जैसे हमने पढ़ा था परमेश्वर, आपसे ही हमको सहायता मिलती है, इसलिए आपकी ओर हम देखते हैं और आप हमें रक्षण कीजिए, हमारे पाँव ढलने से रोक दीजिए। परमेश्वर, आपके हाथों में सौंपते, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू।